डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको कल सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में बताया था, तो उसमें 3 सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आज हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है ट्रांसलेटर। तो जैसा कि आपको ट्रांसलेटर में मैंने कल आपको कुछ बताया था, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा डायग्राम बना है। आप इसको थोड़ा सा पॉज करके जूम करके डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं। ये बीच वाला जो लेयर है, ये हार्डवेयर होता है। यानी कंप्यूटर जब भी आप मार्केट में जाते हो खरीदने, तो एक हार्डवेयर ही होता है, तो दैट इज़ हार्डवेयर। एंड देन सेकेंड लेयर जो आपका बना हुआ है, तो सेकेंड लेयर में क्या होता है कि सिस्टम चूँकि हार्डवेयर के ऊपर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, जिसको हम लोग विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8 वगैरह कहते हैं। फिर थर्ड लेयर आपका बनता है जो तीसरा लेयर है। तीसरे लेयर पे हमारे रिक्वायरमेंट के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी इंस्टॉल किए जाते हैं, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और चौथा लेयर जो बना हुआ है, इस लेयर पे यूज़र अपना परफॉर्मेंस करना शुरू करता है, जैसे यूज़र 1, 2, यूज़र 3, यूज़र 4। अब इस पे काम करना शुरू कर, जैसा कि आपने कल डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र प्लस हार्डवेयर को इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट रखता है, जिससे वह अपना परफॉर्मेंस का काम करना शुरू करता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो पहला होता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र का मतलब ये होता है कि एट अ टाइम वन यूज़र, यानी एक यूज़र, यानी कंप्यूटर का वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक समय में केवल एक ही यूज़र काम कर सके, उसको सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा बात करेंगे मल्टी यूज़र। तो अगर आप सिंगल यूज़र का थोड़ा सा एक एग्जांपल लें तो डॉस कह सकते हैं। MS डॉस इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। विंडोज़ भी आपका एग्जांपल है, ठीक। फिर बात करते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि 2 और मोर यूज़र रन एट द सेम टाइम, यानी 2 या 2 से अधिक यूज़र रन एट अ टाइम। इसका एग्जांपल की बात करें तो लिनक्स एंड यूनिक्स होता है। ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बढ़िया एग्जांपल है मल्टी यूज़र के। तीसरी बात करते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक टास्क एक साथ परफॉर्म किए जा सके जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग लगभग हर कंप्यूटर में होता है, हर मोबाइल फ़ोन में होता है। मल्टीटास्किंग आप ऐसे समझो, मोबाइल में समझ लो कि आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो और आपने बैकएंड में कोई म्यूजिक प्लेयर चला के गाना चला रहे हो, तो 2 ऐप्स रन कर रहे हैं एक साथ। तो 2 ऐप जो रन कर रहे हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग है। लेकिन मल्टीटास्किंग का इन द सेंस ये है कि चैटिंग के दौरान आप चैट भी कर रहे हो, उसको ऑडियो कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। यानी एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, दैट इज मल्टीटास्किंग। यानी प्रोग्राम एक होगा कोई भी, जैसे व्हाट्सएप, और इसके अंदर परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, चैट हो रहा है, ऑडियो कॉल हो रहा है, वीडियो कॉल भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई 2 काम परफॉर्मिंग हो सकता है एक साथ। अब बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि 2 और मोर प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम, यानी 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ रन कराने वाले सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब इसका एग्जांपल एकदम इजी है। अगर आप कंप्यूटर में चलाएंगे तो मान लीजिए वर्ड चला दिया, गाना चला रहे हो मीडिया प्लेयर में कोई, ठीक, ये सब हो गया। मोबाइल का एग्जांपल सिंपल सा है, व्हाट्सएप चला रहे हो, गाने चला रहे हो,
या कोई वीडियो देख रहे हो। तो ये सब सारे एग्जांपल क्या हो जाएगा, मल्टी। आते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर 2 या 2 से अधिक सीपीयू एक साथ परफॉर्म किए जाएं उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी 2 or more CPU run at the same time। यानी इसका एग्जांपल की बात करें तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर होता है। यानी जो कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं उस कंप्यूटर को छोड़कर ऐसे के इस सारे कंप्यूटर में ये कर सकते हैं। ओएस का बात करें तो ओएस की अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो लिनक्स एंड यूनिक्स। अब बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग यानी ये तीनों काम एक साथ किए जा सके उसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स एंड लिनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हो गया। अगर कंप्यूटर का एग्जांपल लेंगे तो सुपर कंप्यूटर होगा एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। सुपर कंप्यूटर जो वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर रेलवे यूज करती है। अब बात करते हैं 7वें की, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम जो लिनक्स पे काम करता है। यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टास्क परफॉर्म करता हो। यानी ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम किसी भी प्रकार का हो, चाहे रेलवे का हो, फ्लाइट का हो, बस का हो या होटल बुकिंग का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो ऐसे केसेस में हम लोग रियल टाइम पे काम करते हैं। तो रियल टाइम का मतलब हुआ लिनक्स आपका रियल टाइम पे काम करता है। ठीक, अब आते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि यह मल्टीपल वर्क को एक साथ लेता है, लेकिन जो रन कराता है, इसकी अगर बात करें, रन कराने वाली जब बात करते हैं तो ये हमेशा ऑर्डर में चलता है, सिक्वेंशली रन कराता है, सिक्वेंशियल रन। इसका एग्जांपल है यूनिक्स। अगर इन दोनों का मिला के एग्जांपल लिया जाए तो हम लोग रोबोट कह सकते हैं। दोनों का, रोबोट का पूरा नाम होता है रियल टाइम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या कैरेक्टरिस्टिक, यानी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है तो वो देखेंगे। पहला काम इसका होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, दूसरा काम डेटाबेस मैनेजमेंट, तीसरा काम सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तीसरा प्रोसेस मैनेजमेंट, चौथा टाइम मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कौन सा डेटा किस मेमोरी में स्टोर करना है, दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर में हम डेटा पहले से सेव कर चुके हैं उसको अरेंज करके रखने का काम भी ओएस ही करवाता है, तो जिसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है कि आपका डेटा को स्टोर तो कर ले रहा है, डेटाबेस तो बना लिया, अब उसकी सिक्योरिटी क्या है कि उसको वायरस से बचाए, प्लस आपको चोरी होने से बचाए, डेटा करप्ट होने से बचाए। तो ये भी काम सिक्योरिटी मैनेजमेंट का भी काम क्या करता है, ओवीएस का ही काम। इसका एग्जांपल फायरवॉल होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करेंगे तो कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा एक साथ इनपुट करते हैं, तो ओएस करता क्या है, उसको प्रोसेस करवाता है। तो प्रोसेस ये दो तरह से करवाता है, एक होता है फीफो और दूसरा होता है लीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में दो काम एक साथ इनपुट करने के लिए दे दिया गया है, तो टाइम मैनेजमेंट मतलब ये होगा, मान लीजिए जिस पर
मान लीजिए 2 काम है, 2 इनपुट है, एक पे 2 मिनट लगना है और तीसरे पे 4 मिनट लगना है। तो करता क्या है कि दोनों एक साथ प्रोसेस होगा, लेकिन अगेन मान लीजिए 4 मिनट वाला पहले इनपुट किया गया था, फर्स्ट टाइम इनपुट किया गया है, इसको दूसरे सेकंड टाइम इनपुट किया गया है, तो डेटा दोनों प्रोसेस में होगा। लेकिन जिसका यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट देखेगा, जिसका टाइम कम होगा उसका आउटपुट पहले आउटपुट आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो यानी यहाँ पर लीफो काम करेगा, और ये इसका टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 2 जो है 4 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, तो 2 मिनट उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा। यहाँ तक आपका फाइनली ये सेटल हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।